अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान हारून है। अच्छा, जिन्होंने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल इस वीडियो में जो है वो हम बहुत सारे मसले मसाइल के बारे में बात करेंगे जो कि क्रिप्टो करेंसी में आजकल चल रहे हैं या हो चुके हैं। सही है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। और इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्निक्स वगैरह, स्ट्रेटजीज वगैरह बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस मार्केट में सरवाइव करना है इस स्टेज पे या आजकल के इस माहौल में। सही है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आजकल एक मसला चल रहा है SEC और बाइनेंस के दरमियान। सही है। SEC सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड कमीशन के नाम से ये इदारा है जो कि US में वाक़िया है। और जो है इसके अलावा ये बेसिकली नेशंस में, जो आपकी नेशन होती है बेसिकली उसमें होने वाले जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो फंड्स की ट्रांजेक्शन्स या एक्सचेंज ऑफ फंड्स आप समझ लें, उनको जो है वो मॉनिटर करता है, आपके ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रहा होता है और फिर डिसाइड करता है कि कौन कितना पानी में और कौन कैसा है और कौन किसको कैसा होना चाहिए, या कौन किसके साथ मसले हैं, या किसको जो है वो बंद होना चाहिए। इस टाइप की जो है वो सूरत हाल को जो है वो हैंडल कर रहा होता है। बहरहाल आजकल जो है वो आप समझ लें कि 1314 जो है वो इल्ज़ामात SEC ने बाइनेंस पे फाइल किए हैं। आप समझ लें कि उन्होंने जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं कि भाई ये एक्सचेंज जो है वो इलीगल है, या फिर जो है इस पे आपके जो है फंड्स के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रही है, या फिर जो है वो इन्होंने इतना पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इस टाइप के मसले मसाइल कि भाई इसने जो है वो इतना पैसा खाया हुआ है, या जो है वो इस तरीके से इस यहाँ पे फंड सिक्योर नहीं है, या फिर ये जो है वो एक्सचेंज सिक्योर नहीं है, या एक्सचेंज इलीगल है। इस तरह के जो है वो इल्ज़ामात जो है आप समझ लें कि आसान अल्फाजों में मैंने बताए हैं कि बाइनेंस के ऊपर लगाए हुए किस इदारे ने, SEC ने। सही है। इस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो आपको क्रिप्टो करेंसी में पहले भी कई बार देखने को मिले होंगे। अच्छा, अभी बहरहाल बाइनेंस एक समझ लें कि उर्दू ज़बान में जिसे कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता, आप समझ लें कि एक्सचेंज है जो कि एक्सचेंजेस की लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। मतलब बाइनेंस जो है वो एक्सचेंजेस में सबसे पहले नंबर पे जो कोई एक्सचेंज है तो वो बाइनेंस है। सही है। तो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो आपके फंड सिक्योर हैं वो बाइनेंस पर ही हैं। एक्सचेंजेस के मुकाबले में सबसे पहले नंबर पे बाइनेंस आती है। अगर आप समझ लें बाइनेंस के साथ इनकेस कोई मसला होता है तो वो नुकसान पहुंचाएगी बाकी एक्सचेंजेस को भी, मतलब वो मसला फेस करना पड़ेगा दूसरी एक्सचेंजेस को भी। तो सॉल्यूशन एक ये भी है कि आप फंड्स जो है वो किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर लें, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ ये भी नहीं है। बहरहाल इस मार्केट में कुछ मैं अभी ट्रिक्स भी बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा पहले भी एक FTX का बाइनेंस का भी मसला हुआ था। अच्छा, सिक्योरिटी में अभी कुछ टाइम पहले हाल ही में XRP से SCP हार चुका है, SEC हार चुका है। सही है। तो ये मसले मसाइल होते रहते हैं कि आप इसकी, मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो इतना डीप में जाएं, इन चीज़ों को गहराइयों में जाएं। आप SEC और बाइनेंस के वो डिटेल आपको मसले सुनने हैं तो वो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसकी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। बहरहाल हम इससे पहले भी एक FTX और जो है वो सैम और CZ जो कि बाइनेंस के ऑनर हैं, सैम जो कि जो है FTX के ऑनर हैं, तो इनके भी आपस में मसले थे जिसकी वजह से जो है वो आप समझ लें कि FTX में जो फंड्स थे वो बहुत जो है वो इस मसले की वजह से जो है वो फंस गए थे। निकालना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। FTX ने कहा कि भाई मेरा तो नुकसान हुआ है, वो बैंक ट्रप हो गया था, FTX कोलैप्स हो गई थी, तो ये उसकी वजह से जो है वो फंड्स निकालना जो है वो मुश्किल हो गए थे। बहुत सारे लोग जो है फंड्स नहीं निकाल सके थे FTX से। तो ये मसले मसाइल इन एक्सचेंजेस के साथ या जो है क्रिप्टो के अंदर मसले आते रहते हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ब्लॉकचेन के साथ आप समझ लें कि डिसेंट्रलाइज जो सेंट्रलाइज, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बहरहाल तो ये मसले मसाइल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले लूना के साथ भी एक मसला हुआ था जिसमें 2-2.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान भी हुआ था। लूना का जो स्टेबल कॉइन है USDC, जैसे हम जो है USDT खरीद रहे होते हैं अपने जो है वो पाकिस्तानी करेंसी को दे के, ताकि जो है वो हम ट्रेडिंग कर सके। फिर हम USDT में, पाकिस्तान में यूजुअली लोग ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो के अंदर, तो USDC था जो कि लूना का अपना जो है स्टेबल कॉइन था, जिसको स्टेबल रहना था, वो गिर नहीं सकता था, तो वो गिर गया था, जिसकी वजह से जो है उस पर लूना ने उस पर बहुत गंदा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो है वो लूना बहुत बुरे तरीके से 1 से 2 दिन के अंदर भी बहुत गंदा क्रैश हुआ। 100 से वो कोई 2 पे आया था, तो मैंने $2 की रेंज में उसको ठीक ठाक खरीदा था। फिर वो 0.000 कुछ सेंट्स पे जाके जो है वो पहुंच गया था, जिसकी वजह से जो है ना आपके मेरे कोई 2-2.5 हज़ार डॉलर जो है वो आप समझ लें आ गए थे। $2,000 तक थे, या आप समझ लें कि 1000 तक डॉलर थे।
तो वो आ गए थे कुछ $0.00 पे। बहरहाल तो ये मसले मसाइल क्रिप्टो के अंदर होते हैं। आपने होशियारी ये दिखानी है कि आपने उन प्रोजेक्ट्स से दूर रहना है जो कि स्टेबल नहीं है। वो आप स्टेबल प्रोजेक्ट्स पे रहें, जैसे आप जो है वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करें, जो कि नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस पर इन्वेस्ट नहीं करें। ऐसे जो रिसेशन होते हैं इन टाइम पीरियड में, इन मसले मसाइल में आपने फ्यूचर ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग इन माहौल में या इन मामलात के अंदर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी भी है तो ना होने के बराबर करनी है, और करनी भी है तो उन जो है वो टोकन्स के अंदर करनी है जिसमें इतने मसले मसाइल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल XRP, डॉज, इस टाइप के जो कॉइन्स हैं आपके, इथीरियम हो गया, इस टाइप के जो कॉइन्स हैं आपने उसमें रहना। सही है। कुछ ट्रिक्स इसके अलावा मैं और बता दूं कि आपने क्रिप्टो में इस ऐसे टाइम पीरियड्स में या नॉर्मली भी अपना, जैसे आपके पास $50 की इन्वेस्टमेंट है, सही है, और अगर वो $50 आप समझ लें कि आप क्रिप्टो में लगा सकते हैं, उसके अलावा नहीं लगा सकते, तो आप एक ही अपना जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो ये कहलाता है कि आपने जो है वो 3-4 स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है या 3-4 टोकन्स में पैसा लगाया हुआ है, तो वो बेसिकली स्टॉक कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। स्टॉक का मतलब ये आपने सिंपली इन्वेस्टमेंट कर दी, स्टॉक्स में शेयर्स खरीद लिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 4-5 कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं तो वो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो कहलाता है कि ये आपका पोर्टफोलियो है। तो आपने पोर्टफोलियो बनाना है ऐसे सिचुएशंस में भी और नॉर्मली भी। सही है। 3-4 टोकन्स, 5-6 टोकन्स में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, कभी भी किसी एक कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके मत छोड़ दिया करें। आप जो है वो डिफरेंट कॉइन्स में पैसा लगाएं कभी, ताकि किसी प्रोजेक्ट के साथ मसला भी हो तो आपकी ज़िंदगी पे या आपकी इन्वेस्टमेंट पे कुछ इतना बड़ा इंपैक्ट ना पड़े। सही है। इसके अलावा ये कि आपने अपनी सारी जमा पूंजी क्रिप्टो के अंदर नहीं लगानी, इतनी कोई ज़्यादा कोई रिलायबल या इतनी कोई जो है वो आप कह लें मसले मसाइले के पैसे, आपको समझ लें पाकिस्तान में जो है वो गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। बैंक कहता है कि भाई हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है आने वाला, कहा यही जाता है और मुस्तकबिल भी यही है कि भाई इसका दौर अभी सही से शुरू होगा। अभी तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में आधी भी जो है वो दुनिया में लोग नहीं है जिसको इन चीज़ की सिर्फ नॉलेज है, मतलब पता ही नहीं है लोगों को इसके बारे में। तो डिजिटल करेंसी है, इसका आने वाला दौर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। 2025 में मेरी खुद की प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन ने जो है वो $1,00,000 को टच करके जो है वो थोड़ा सा नीचे आना है, फिर दोबारा से इंशाल्लाह उसने ऊपर जाना है। बहरहाल ये मसले मसाइल आपको देखने को मिलेंगे। लूना का भी ये मसले मसाइल थे, आपको बहुत सारे आपने किस्से सुने होंगे, जिसमें सबसे बड़ा एक लूना का था, FTX बाइनेंस का था, FTX बंद हो गई थी, अभी आजकल SEC बाइनेंस के सुन रहे हैं आप। ये मसले मसाइल क्रिप्टो में चलते रहेंगे। सही है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बाइनेंस का मसला नहीं होगा, बाइनेंस का मसला रिजॉल्व हो जाएगा और बाइनेंस ये केस जीत जाएगा, जो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। सही है। बाइनेंस को हराना SEC के लिए इतना आसान नहीं है। बहरहाल इसके अलावा ये सारी कुछ ट्रिक्स थी और कुछ टेक्निक्स थी। सही है। इसके अलावा ये कि आप जो है वो थोड़ा थोड़ा सबसे पहले तो आप पैसा लगाएं और जो है वो अपनी जमा पूंजी मत लगाएं। मतलब ये कि जो रोटी कपड़ा मकान या कोई जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, उसको पूरा करने के लिए आपको पैसों जो है वो मुश्किल हो रही है, तो आप बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो भी खास तौर पे क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो एक रिस्की प्लेटफॉर्म है, डिजिटल करेंसी है, ये थोड़ी रिस्की है। इसमें आपके फंड्स अक्सर जो है वो बहुत बड़ी लंबी होल्डिंग भी मांग लेते हैं, तो आपको अक्सर जो है वो कॉइन्स को होल्ड करके भी रखना पड़ता है ऐसे मौक़ों पर खास तौर पर। फ्यूचर ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी। पोर्टफोलियो बनाना है, एक कॉइन के अंदर 2 कॉइन्स के अंदर बिल्कुल नहीं रहना। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरे कॉइन्स में शिफ्ट होना है, स्टेबल प्रोजेक्ट्स में रहना है, न्यू कॉइन्स को थोड़ा जो है वो अवॉइड करना है। और जो मेरे ग्रुप के सिग्नल्स हैं आप उनको तो फॉलो कर सकते हैं, फील फ्री होकर। इंशाल्लाह वो टारगेट डेली बेसिस पे हिट हो रहे होते हैं, जैसे XRP का आज जो है वो टारगेट हिट हुआ है। बहरहाल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें थी, इस मार्केट के बारे में मुझे बात करनी थी। सबसे बड़ी बात अगर क्रिप्टो में बंदा वो पैसा लगाता है, मैं 1000 दफ़ा अपने ग्रुप मेंबर से भी कह चुका हूँ, वो पैसा जो आप कहें कि यार अगर ये कल को मुझे होल्ड करना भी पड़ा या मेरा पैसा कहीं फंस भी गया, कहीं रुक भी गया, तो मेरी ज़िंदगी में इससे कोई बहुत बड़ा जो है वो मसला नहीं आएगा। आपने अपनी जमा पूंजी कभी भी क्रिप्टो के अंदर नहीं लगानी। ख़ास तौर पे ये पाकिस्तानियों से मेरी जो है वो दरख्वास्त है कि आप जो है वो थोड़ा सा पैसा लगाएं, और वो पैसा लगाएं जो आपके लिए एक साइड पे आपने कह दिया कि यार मुझे इसकी इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझे इससे पैसा बनाना है थोड़ा थोड़ा, तो उस तरीके से आप वो पैसा लगा सकते हैं। अपना ज़रूरत भरा अपने जो घर के खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा है, वो आपने क्रिप्टो में नहीं लगाना। ये मसले मसाइल आप देखते रहेंगे। मैंने कहा एक थोड़ी सी वीडियो बना दूँ कि ये मसले मसाइल पहले भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, अगर आप किसको नहीं पता तो मैं बता दूँ। सही है। तो बहरहाल इस मार्केट में आपने घबराना नहीं है, थोड़ा होश में रह के जो है ना वो आपने डिसीजंस लेने, वो भी अच्छे। सही है। उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग आपने अवॉइड करनी है, पोर्टफोलियो बनाना है, और जो है वो इसके अलावा जमा पूंजी नहीं लगानी। सही है।
एक्सचेंजेस के बारे में रिसर्च करते रहें। कॉइन मार्केट कैप गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे, वो आपको हर एक्सचेंज के बारे में बताएगा, कौन सबसे ऊपर है, कौन उसके नीचे है, फिर कौन उसके नीचे है। ये सारी चीज़ें आपको कॉइन मार्केट कैप की जो है वो वेबसाइट में मिल जाएंगी। हर कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सप्लाई देखा करें, क्या उसकी टोटल सप्लाई है, क्या उसकी मैक्सिमम सप्लाई है, उसका वाइट पेपर पढ़ें, उस प्रोजेक्ट को ट्विटर पे जाके देखें, उस प्रोजेक्ट के बारे में गूगल पे रिसर्च करें। सही है, कहीं भी आप पैसा लगाते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं। सेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट समझें, डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट समझें, देखें कौन सी एक्सचेंज पे कितने ज़्यादा आपके फंड सिक्योर हैं, किस एक्सचेंज ने कितने टोकन्स लिस्ट किए हैं, सारी चीज़ें आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे देख सकते हैं। सही है, ये स्टेप्स में शामिल नहीं है ये वीडियो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फंड्स ट्रांसफर किया है, वो मैं इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। ये जनरल वीडियो थी, कुछ ट्रिक्स बतानी थी, कुछ मार्केट के हालात बताने थे, कुछ आजकल के माहौल के बारे में बात करनी थी, तो ये उस बारे में बात है। सही है, होपफुली बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। तो ऐसी मार्केट में आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह बाइनेंस जो है इन मसले मसाइल से निकल जाएगा। और मेरी नज़र में मेरी ये प्रेडिक्शन है कि बाइनेंस ये केस जीत जाएगा और बहुत जल्द जो है वो इन चीज़ों से बाहर आ जाएगा जो कि SEC ने उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं। सही है, बहरहाल जिसने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। घर बैठे आप 10 से 15% प्रॉफिट डेली बेसिस पे बना सकते हैं। होप टू सी इन ग्रुप। दुआ में याद रखिएगा। मेरा नाम फैज़ान हारून है। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।